तस्वीर में सब साथ दिखेंगे। एक तस्वीर लगी है, एक तस्वीर लगी है, आप अंदाजा लगा कर देखिए, खुद तो जरा विचार कर देखिए कि तस्वीर में सब साथ रहेंगे, पर तकदीर जब विपरीत होती है, दुख जब हमारा पकड़ लेता है, तब कोई साथ नहीं देता। जितने लोग तस्वीर में हैं उनको फोन कर बोलना मुझे 5 लाख की जरूरत है। जी तू देगी क्या? मौसा जी तुम दोगे? मौसी तुम दोगे? घूमने गए काशी में, गंगा जी में बैठे नाव में तस्वीर खिंचवाई, फोटो खिंचवाया, साथ घूमे, सारी दुनिया में घूमने गए, एक साथ फोटो खींचा था। और जितने लोगों का तुमने साथ में फोटो खींचा, इन्हीं के जब जीवन में दुख आए, जितने लोगों का फोटो खींचा है, इन सबको फोन कर कहना मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे देगी क्या? मुझे 4 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या? मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या? बोलो री जी देगा कोई? नहीं। ये केवल तस्वीर में साथ है, पर तकदीर जब विपरीत दिशा की ओर जाती है, जब दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा होता है, कोई साथ नहीं देता। उस समय पर जब तकदीर बिगड़े, तब कोई साथ ना दे, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी तकदीर को फिर पलट देता है, फिर पलट देगा। इसलिए सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते भाव से, स्मरण से, आनंद से कहा जाता। पलटे कौन? एक पत्र करके आराधना करी तो वहां तक भी पहुंच। राम शिव से दूर नहीं है, शिव राम से दूर नहीं, कृष्ण शंकर से दूर नहीं, कृष्ण शंकर कृष्ण से दूर नहीं, दोनों सम हैं, साथ हैं, दोनों मिले हुए हैं। ये दुनिया का भ्रम है कि वो कोई कहता है हम शंकर वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले, कोई कहता है हम राम वाले। ये दुनिया का भ्रम है, भ्रम से दूर रहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। शंकर जी की आरती में, जगन्नाथ जी की आरती में, राम जी की आरती में, कृष्ण जी की आरती में, सबकी आरती में अंतर मिलेगा। एक एक देवता की आरती की किताब उठाओ, मोबाइल पे निकालो, सबकी आरती पढ़कर देखिए। देवी जी की आरती पढ़ोगे तो देवी का नहीं मिलेगा, राम जी की पढ़ोगे तो राम जी का मिलेगा, कृष्ण की आरती पढ़ोगे कृष्ण का मिलेगा, जगदीश की आरती पढ़ोगे जगदीश का मिलेगा, सत्यनारायण भगवान की पढ़ोगे सत्यनारायण भगवान का मिलेगा। केवल एक शंकर भगवान की आरती है जिसमें तीनों देवताओं का मिलता है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, बाबा जानत अविवेका, अक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। सारे देवताओं की आरती में एक देवता की आराधना मिलती है, केवल शिव की आरती में 3 देवताओं की आराधना मिलती है। अक्षर माला वनमाला मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, भोले माला धारी। 3 आ गए, हर जगह पर 3 है। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर भोले बागांबर। फिर 3 पूरी आरती के अंतर्गत त्रिगुणाकार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराधना है। सारी आरतियां उठाकर देख लिए, केवल एक देवता की आराधना मिलती है, और शंकर भगवान की आराधना में 3 देवता की आराधना साथ होती है। केवल 3 देवता की नहीं, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए, सारी पुराणों में लिखा है शंकर भगवान को यदि हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है, केवल 1 लोटा जल। और भ्रम में न जाइए, कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती हैं। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के 1 लोटा जल। यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल।
अब तुमने एक लोटा जल पूरा शंकर जी को कहां चढ़ाया? ईमानदारी से बोलो, कितनी कितनी विचार की बातें, जरा विचार करना। तुम कह रही हो मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुरा कर दूसरे को चढ़ा दिया। एक लोटे जल में से वही शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे का पानी थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें से थोड़ा बचा के कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गणेश जी को हर हर महादेव, पार्वती जी को, फिर इधर कार्तिकेय जी को चढ़ा, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा दो। लोटा एक, देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जल चढ़ाने जाना, गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंदी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शरणानंद कार्तिकेय को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा था, आज फिर बताते हैं। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये चल, ये शिवलिंग, ये गोल जो जलाधारी है, किसका हस्त कमल है? जम के बोलो, पार्वती। जहां से जल बहता है उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 बेटी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की छठी लड़की अशोक सुंदरी उनके पास। ठीक है, अब तुमने जल चढ़ाया। स्कंद पुराण कहती है जहां जल चढ़ता है, जल चढ़ने के बाद जलाधारी पर गिरता है, मतलब पार्वती जी को मिल गया, जल बहते बहते अशोक सुंदरी को मिल गया, कार्तिकेय गणेश को मिल गया, फिर वही जल बहता हुआ जब बाहर निकलता है, नीचे गिरने पर जितना शिवलिंग की, अभी अभी हम सतुआ बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे, मणिकर्णी का। अभी सुबह जब बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया, तब वहां पहुंचे। अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का, जहां हमने अभिषेक कर रहे थे जल चढ़, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि, जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है उतनी दूरी में 64 योगनियां हैं, और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता हैं। मतलब एक लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूं, गणेश जी पास में बैठे, तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दूं, पार्वती जी पास में बैठी हैं, तुमने सोचा कि कार्तिकेय को जल चढ़ा दूं, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया, सबको मिल। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा, आप में से कोई करता होगा, हनुमान जी का। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी का। शनिवार का व्रत बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के तो बोलो, शनि महाराज जी। गुरुवार का व्रत बृहस्पति महाराज। अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो, व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे ही नहीं सकते। शिव कहेंगे तब फल, शंकर कहे तो फल। किसी का भी व्रत करो, आज्ञा शिव की हो, निवेदन शंकर का हो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि
तस्वीर में जितने साथ हैं, ये तुम्हारी विपरीत तकदीर में साथ। ड्राइवर ले जा रहे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं आने वाला, आएगा वही जिसका तुमने स्मरण किया। स्वयं को लड़ना है, स्वयं को आगे बढ़ना है, स्वयं के लिए अग्रणी होना है। सतुआ बाबा जी के हम प्रयागराज जाते हैं, तो प्रयागराज में जब माघ मेले में जाते हैं, तो बाबा जी का एक कोतवाल है, वो है भैरव बाबा। तो वो एक हाथ में तो भाला रखता है और दूसरे हाथ में माला रखता है। अब कितनी प्रेरणा देता है कि एक संत, साधु, महाराज, ब्राह्मण, तपस्वी ये हमको प्रेरणा दे रहा है कि राष्ट्र को मजबूत करना है तो माला और भाला दोनों चाहिए। उनको देखकर प्रसन्नता होती है। संत प्रेरणा दे रहे हैं कि माला और भाला की जरूरत है, समय आने पर माला की जरूरत है राष्ट्र के लिए, और वक्त पड़ने पर भाले की जरूरत है राष्ट्र की रक्षा के लिए। माला और भाला दोनों साथ देता है, और दोनों का क्रम है अपना अपना, दोनों का क्रम। शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा का। बेटी ने जन्म ले लिया, सची बेटी शंकर की आराधना में लग गई। इसी काशी की पवित्र भूमि पर, इसी काशी की दना पर भगवान शिव की आराधना करा, शंकर की आराधना लगी। भगवान शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में ऐसी डूबी, उसको शुद्ध नहीं पाई। एक दिन पुलमासुर निकल कर जा रहा था, अपनी बेटी को देखा तो बेटी शंकर की आराधना कर रही, शिव की आराधना। पुलमा ने पूछ लिया, ये कौन है, ये तूने क्या बनाया? बालू रेत पर शंकर का शिवलिंग बनाया, जल चढ़ा रही, पूजन कर रही, आराधना कर रही, कौन है ये? कौन है ये? सची देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, सची के मुख से कोई शब्द, कोई शब्द। पूछा, तेरा भाग्य बनाने वाला तो मैं हूं, तू मेरी बेटी, तू मेरी पुत्री है, तेरा भाग्य बनाने वाला मैं हूं। सची देवी ने अपने मुख से कह दिया, पिताजी जन्म देने वाले आप हैं, जन्म देने वाली माँ है, पर भाग्य पलटने वाला तो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महा। कैसे पलटेगा? कब पलटेगा?